और अब आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान आर्मी के प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बता दिया है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने दावा किया कि कश्मीर को कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। पाकिस्तान आर्मी चीफ के इस बयान का भारत ने करारा जवाब दिया है। भारत ने कहा कि कोई भी विदेशी चीज किसी के गले की नस में कैसे फंस सकती है। भगौड़े मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमारे प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया। हम उसके प्रत्यर्पण पर बेल्जियम पक्ष के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा, पाकिस्तान लाख कोशिश कर ले लेकिन वैश्विक आतंकवाद के केंद्र के रूप में उसकी प्रतिष्ठा कम नहीं होगी। राणा का प्रत्यर्पण पाकिस्तान को याद दिलाता है कि उसे मुंबई हमलों के अन्य अपराधियों को भी न्याय की कटघरे में लाना होगा, जिन्हें वह अभी नहीं बचा रखा है। अभी तक बचाने की कोशिश में पाकिस्तान लगा हुआ है। तो पाक आर्मी चीफ की तरफ से दिए गए बयान के बाद अब भारत की तरफ से मुंहतोड़ जवाब यहां दिया गया है। और इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर, डिफेंस एक्सपर्ट सर हमारे साथ जुड़ गए। रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़ गए। वहीं राजनीतिक विश्लेषक है हमारे साथ KM पांडे जी भी हमारे साथ यहाँ पे जुड़ गए हैं। अनुज माथुर, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। अनुज सर, जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से कई बार देखा जाता है बयानबाजी की जाती है, पाकिस्तान आर्मी चीफ की तरफ से अब बयानबाजी की गई है, समझने की जरूरत है पाकिस्तान को है कि भारत अब जिस तरीके से आगे बढ़ रखा है, POK को लेकर के भी भारत ने करारा जवाब दिया है कि POK हमारा है, आगे भी रहेगा, लेकिन पाकिस्तान समझ क्यों नहीं पा रहा है? मैं आपको एक बात बताऊं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या न केवल आज, सदैव से यही रही है कि उनकी तमाम पॉलिसीज, उनकी तमाम सोच विचार। सोनिका, मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ओके। तो उनके जो जितनी भी सोच विचार है तमाम, वो सिर्फ और सिर्फ कश्मीर सेंट्रिक है और वो अपनी और किसी समस्या की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं उसकी वजह से। और एक बात निश्चित है कि पाकिस्तान में अगर आपको पॉलिटिकली किसी भी तरीके से सरवाइव करना है तो कश्मीर और एंटी इंडिया रेटोरिक को शिथिल बनाना पड़ेगा। और यही वजह है कि वो लगातार बार बार इसको करते रहते हैं। अब ये जो आप एक बात सुनने का सोचिए कि कैसे भारतवर्ष से जब कोई बयान निकलता है तो भारत के राजनीतिक लीडरशिप है, प्रधानमंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, उनके बयानात आते हैं। और पाकिस्तान एक अजीब देश है जहां पर कि बयान सिर्फ और सिर्फ उनके सेना के प्रमुख दिया करते हैं। पाकिस्तान, मैं कई दफा ये बात बता चुका हूं सोनिका कि पूरी दुनिया के देशों के पास सेना हुआ करती है और पाकिस्तान की सेना के पास एक देश है जिसका नाम पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान की जो सेना है और जो उनके सेना प्रमुख हैं, उनके जितने भी बयान होते हैं उनको इस लाइट में देखना चाहिए कि उन्होंने 4 बार भारत के साथ युद्ध करने का प्रयास किया और चारों बार मुंह की खाई और उसके बाद उनको ह्यूमिलिएट होना पड़ा। खास करके 1971 में 93,000 लोगों ने आत्मसमर्पण किया। तो ये बात उनकी सेना को कहीं ना कहीं कचोटती है और इसका ही यही वजह है कि वो बार बार कश्मीर के बारे में अनर्गल अलाप करते रहते हैं। अब जो लेटेस्ट उनके बयान आते हैं सुनने का, उसकी वजह यह है कि POK में आवाज उठ रही है पाकिस्तान के खिलाफ। POK में आवाज उठ रही है कि वो भारत के साथ आना चाहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसको दबाने का प्रयास करना चाह रहे हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि वो गले की नस है या पता नहीं व्हाटएवर ही हैज सेड। और ये एक, मेरे को लगता है कि काफी बचकाना स्टेटमेंट है उनका और उनको इस बात को मानना चाहिए, मानना पड़ेगा। और नहीं मानेंगे तो इट इज उनकी प्रॉब्लम है, इट इज एट देयर पेरिल। उनको ये मानना पड़ेगा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लीगली इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, जो 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन का जो तरीके से भारत के अंदर उसका विलय हुआ था। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी तरीका है। और आज की तारीख में जिस तरह के राजनीतिक हालात और जिस तरह की इकोनॉमिक आर्थिक प्रोग्रेस, तरक्की आपको कश्मीर में दिखाई दे रही है, वो बिल्कुल इस बात को बताती है कि जो POK है उसको भी नजर आ रहा है कि कश्मीर में क्या हो रहा है और POK भारतवर्ष का अंग है। और आप देखेंगे कि अंततोगत्वा ये भारत के पास आएगा, और ये बात पाकिस्तान भी जानता है। इसीलिए वो लोग इस प्रकार के अनाप शनाप बयान देते हैं। उनको खुद पता है कि ये बयान, इसका कोई बेसिस नहीं है। और मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान किसी भी प्रकार से कश्मीर की तरफ उठ के देख नहीं सकता और अब उसको POK की थोड़ी बहुत जो सोच विचार करना है कर लें, और वो समय दूर नहीं है सोने का जब POK भारत का हिस्सा होगा। दूसरी बात जो हुई है वो ये है कि वो
आजकल उनकी जो बाकी पश्चिमी क्षेत्र जो पाकिस्तान का है, चाहे वो ईरान से सटा हुआ बॉर्डर हो, उसका बलूचिस्तान का हिस्सा, या खैबर पख्तूनख्वा हो, या बलूचिस्तान का वो उत्तरी पश्चिमी भाग जो कि अफगानिस्तान से सटा हुआ है, उन तमाम जगहों पर बहुत ज्यादा हालात बिगड़ गए हैं। हालात पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकार के हाथ से बाहर निकलते जा रहे हैं, और वही वजह है कि वो जब भी इस प्रकार के हालात उनके पश्चिमी क्षेत्र में या कहीं भी इंटरनल स्ट्राइक्स होती हैं, तो वो ध्यान को इधर बंटवाने के लिए वो कश्मीर का राग अलापना शुरू कर देते हैं। ये आप मान के चलने सुने का कि इनके इस प्रकार के बयान से ना हमें कोई फर्क पड़ता है, ना पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कोई फर्क पड़ता है। दुनिया जानती है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और कश्मीर भारत का हिस्सा रहेगा। अभी सिर्फ बिल्कुल दुनिया जानती है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, पीओके भारत को मिलेगा। ये बात तमाम हमारे जो राजनीतिक दल है उनकी तरफ से कही जा चुकी है। सीएम योगी लगातार जिक्र करते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी कई बार कह चुके हैं। कर्नल शिवदान सर, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार बयानबाजियां करता है, एक बार फिर से पाकिस्तान चीफ आर्मी की तरफ से बात कही जा रही है, आखिरकार कब समझेंगे और कैसे उन्हें समझाया जाए ये सब? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि ये दुनिया कायदा कानून से चलती है। 1947 में जब भारत का आजादी आ रही थी, उस वक्त भारत में 544 रियासतें थी जिन पर राजाओं महाराजाओं का और नवाबों का शासन था। अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, उसमें यह दिया कि जिस भारत में या पाकिस्तान में मिलने के लिए जो रियासत का जो राजा है, जो वो सहमति देगा तो उधर ही वो रियासत मिलेगी। इसी प्रकार से अक्टूबर 1947 में कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए अपनी सहमति दी, तो इसलिए लीगली कानून से कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। तो पाकिस्तान के आर्मी चीफ कैसे बोल सकते हैं कि ये कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है? तो जब भारत के अंदर कश्मीर का विलय कायदा कानून से हुआ है, तो इसका मतलब कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसको कोई भारत से अलग नहीं कर सकता। ये जल्दी से जल्दी पीएको को खाली करें, क्योंकि वहां पर विद्रोह उठा हुआ है। ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब हमारा पार्टीशन हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान आर्मी ने देखा कि पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन की मेजोरिटी है और वहां पर फंडामेंटलिज्म फैला करके वहां की पॉपुलेशन को रास्ते से भटकाया जा सकता है और ऐसे राज्य पर सेना का कब्जा आराम से हो सकता है। और इसके लिए पाकिस्तानी सेना अपनी महत्ता दिखाने के लिए उन्होंने भारत के कश्मीर पर हमला कर दिया। अच्छा शिवदान सर, क्या ये जो अपराधियों को पकड़ने के लिए भारत में जो किस तरीके से कार्रवाई हो रही है, तवो राणा को लेकर आए हैं, अभी हाल फिलहाल में ही अमेरिका की धरती पर ही हैप्पी पासिया को गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ होने वाली, इसका संबंध आईएसआई से है सीधे तौर पर, क्या सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है क्या? देखिए, जब भी भारत के साथ जब भी उसके अंदर की समस्याएं बहुत ज्यादा सिर उठा देती हैं, जैसे उस पाकिस्तान में गरीबी की बहुत समस्या है और तरह के उसके जो राज्य हैं, जैसे खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, उसमें विद्रोह चल रहा है और वो स्वतंत्रता के कगार पहुंच चुके हैं। इन सब से अक्सर उसका ध्यान भटकाने की तरीके ये होती है कि भारत के साथ उन संबंधों को उठाया जाए, दोबारा से भारत के साथ दिखा जाए पाकिस्तान को कि हमारी पुरानी दुश्मनी है भारत के साथ और भारत ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए बार बार जब भी पाकिस्तान में कोई समस्या आई है, उन्होंने हमेशा भारत पर हमला किया है और भारत के साथ अभी जो वहां के जो आर्मी चीफ हैं, उन्होंने ये काम किया है। और ये जो पकड़े जा रहे हैं, ये पकड़े भी इसलिए जा रहे हैं कि वहां की पाकिस्तान की आईएसआई ये दिखाना चाहती है, ये पाकिस्तान का लोगों का ध्यान बांटना चाहती है किस तरह भारत की जो एजेंसीज हैं पाकिस्तान के समर्थित लोगों के पीछे पड़ी हुई हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, ये उनके ट्रिक्स हैं जिनको आजमा रहे हैं। वो कभी भी अपने देश में खुशहाली के लिए कोशिश नहीं करते हैं। कोई और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज जिसको कहते हैं सकारात्मक काम, कुछ नहीं होता पाकिस्तान में, सिवाय भारत के साथ दुश्मनी को उछालना ऊपर, उससे जनता का ध्यान भटकाना, और उसके अंदर और कोई उनका एक्टिविटी नहीं है। इसलिए पाकिस्तान एक ऐसा देश है पूरी दुनिया में जो विनाश के रास्ते पर चल रहा है और शीघ्र ही इसका पूर्ण विनाश होगा और इसका पूरा विघटन होगा। अनुज माथुर सर, पाकिस्तान में जनरल मुनीर की तरफ से तमाम जो बयान दिए गए हैं वो कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र है। अपने वहां के आवाम को संबोधित करते हुए इन बातों का जिक्र कर रहे हैं। आखिरकार वो वहां के आवाम के मन में डालना क्या चाहते हैं इन बातों का जिक्र करके?
देखिए, मैं उनसे सहमत हूं कि भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र हैं, लेकिन कश्मीर भारत का हिस्सा है। कश्मीर उस राष्ट्र का भाग है जिसका नाम भारत है। तो दो राष्ट्र बिल्कुल हैं, पाकिस्तान पाकिस्तान है, भारत भारत है, लेकिन कश्मीर J&K भारत का हिस्सा है, इसमें किसी को कोई संदेह ना रहे। अब आप देखिए क्या होता है कि किस प्रकार से पिछले 70, 75, 80 साल की जो राजनीति रही है पाकिस्तान में, वो राजनीति इसी के ऊपर केंद्रित रही है कि वो किस प्रकार से कश्मीर का और भारत के विरोध का रेटोरिक शील्ड बनाते रहें और उसकी वजह से वो अपनी जनता को बड़गलाते रहें ताकि वो वहां पर पूरी तरह से अपना सिक्का चलाएं। पाकिस्तान की जो सेना है, वो आप सब इस बात को जानते हैं सोनिका, कि पाकिस्तान की सेना हर किस्म के क्रियाकलापों में लिप्त है। वो साबुन से लेकर के हवाई जहाज तक हर चीज पाकिस्तान की सेना बनाती है। पाकिस्तान की सेना कुछ नहीं है, बिजनेस लोगों का एक जमावड़ा है, और वो काम करते हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक हो, उसकी पाकिस्तान के हर क्षेत्र। ठीक, अनुज माथुर सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है अभी। कर्नल शिवदान सर, इस पर मैं आपके पास आती हूँ। कई बार ऐसे मौके सामने आ चुके हैं। इन दिनों हम ये भी देख रहे हैं शिवदान सर कि हमारे जम्मू कश्मीर में किस तरीके से लगातार जो आतंकी है वो सहकारी नजर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए इन दिनों। सुरक्षा बलों के सामने कई चुनौतियां सामने आ रही हैं, कई लोग शहीद भी यहाँ पर हो गए, जवान शहीद हो रहे हैं, आतंकियों को हालांकि पकड़ा जा रहा है, ये अच्छी बात है, ये कामयाबी भी मिल रही है। लेकिन क्या इसके पीछे हम ये माने कि इन दिनों जो कोशिशें हो रही हैं आतंकवादियों की जो एक्टिव नजर आ रही है, इसके पीछे पाकिस्तान ही ये कोशिश कर रहा है क्या? देखिए, बिल्कुल सच कहा है आपने, क्योंकि पिछले चुनावों में कश्मीर की जनता ने यह दिखा दिया है कि वो भारत के साथ है। और 8 मार्च को हमारे जो कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, उन्होंने पाकिस्तान अपने जम्मू कश्मीर का विकास का जो नक्शा है वो पेश किया था कि किस प्रकार से ये 2019 में जब से वहां धारा 370 हटी है, किस प्रकार से चीजें इंप्रूव हुई हैं और किस प्रकार से उनकी जीडीपी बढ़ी है और खुशहाली फैली है, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हुआ है। तो इस सब से पाकिस्तान ने यह सोचने लगा है कि कश्मीर की जनता का अब पूरी तरह से जो मन है वो भारत के साथ जुड़ चुका है, कश्मीर की पूरी जनता भारत के साथ जुड़ चुकी है। इसलिए किस प्रकार से इसको वहां से भटकाया जाए, इसलिए उन्होंने आतंकवाद को दोबारा से बढ़ावा देना शुरू कर दिया। और आतंकवाद में भी पहले जो आतंकवादी गतिविधियां थी वो जम्मू से दूसरी तरफ थी, कश्मीर घाटी की तरफ। अभी उन्होंने उसको जम्मू से इस साइड के क्षेत्र को, कठुआ है, हीरानगर है, सांबा है, इस क्षेत्र को उन्होंने इसमें आतंकवादियों को घुसाना शुरू कर दिया है, जिससे वो दिखाना चाहते हैं पूरे विश्व को कि पूरे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की जड़ फैली हुई है और पूरा जम्मू कश्मीर भारत से अलग होकर के पाकिस्तान में विलय होना चाहता है। इसलिए वहां की ISI की चालें हैं जिनको चल रहे हैं, और इस ISI ने पाकिस्तान को आज 1947 से लेकर आज तक बर्बादी के रास्ते पर ले जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान की ISI ने ही सारे काम कराए हैं। बांग्लादेश में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसमें भी ISI का हाथ है। आज बांग्लादेश को भी उन्होंने विनाश के रास्ते पर डाल दिया है। जो बांग्लादेश पूरे विश्व में प्रोग्रेस की एक मिसाल दिया जा रहा था, जहां की GDP 7% तक पहुंच चुकी थी, आज दोबारा से बांग्लादेश में भुखमरी के हालात बनते चले जा रहे हैं। ये केवल पाकिस्तान की ISI की विनाशकारी नीतियों के कारण हुआ है, और यही नीति वो अपने देश में लगा रहे हैं और वो हमारे देश में भी उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। भारत के अंदर जगह जगह दंगा कराना, सांप्रदायिक हिंसा फैलाना, ये पाकिस्तान की ISI का परोक्ष युद्ध का एक तरीका है, क्योंकि आजकल पाकिस्तान ने सोच लिया है कि भारत के साथ किसी भी सीधे युद्ध में वो जीत नहीं सकता है। इसलिए उन्होंने परोक्ष युद्ध शुरू कर दिया है, और परोक्ष युद्ध होता है कि देश में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ना, देश में अशांति फैलाना, जगह जगह छोटे छोटे जो भी कोई कानून बने उसका विरोध करना। जैसे पहले नागरिकता कानून का विरोध किया था, अभी उस तरह से वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं सब। ये पाकिस्तान की ISI करा रही है, और ये हमारे खिलाफ एक परोक्ष युद्ध है, जिससे पूरे देशवासियों को बहुत सावधान रहना होगा और पाकिस्तान के इस इरादे को, इसको पूरे देश को सावधान रहना होगा, सरकार को अलर्ट रहना होगा। अनुज माथुर सर, देश को सावधान रहने की जरूरत पाकिस्तान से है, क्योंकि इससे पहले कई बार
हमारे जो विदेश मंत्री वो कह चुके हैं, जयशंकर इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जैसे ही पीओके के अवैध कब्जे को पाकिस्तान छोड़ता है, जो भी मुद्दा कश्मीर में चल रहा है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर के भी एक बार में एकदम से वो हल हो जाएगा।